प्रकार अनेक प्रकार के अहंकार जीव मनुष्य पाला रहता है। संत भी अपने मान मर्यादा में भी अहंकार करते हैं, अपने को सब कुछ मान लेते हैं। तो साहब कहते हैं आपा तजय, अहंकार का परित्याग करें। अहंकार का परित्याग कैसे होता है? पहले कहा जाता है अहंकार का त्याग बल का, घमंड का। कहा जाता है माना तुम ताकत वाले हो, रखते हो बल हाथी का, फिर भी करे भरोसा कैसे ताकत जैसे हाथी का। हाथी का घमंड भी कितना छोटा सा अंकुश कर देता है, साथ बड़े बड़े ताकत वाले भी हो जाते हैं चकनाचूर। काम न देता किसी तरह बल, और एक दिन आता है जब शरीर रोगी बनकर के शक्तिहीन हो जाता है। कहा जाता है गामा पहलवान अपने समय में जवान अवस्था में चलती गाड़ी को खींच लेता था, लेकिन जब अंत अवस्था आया, जर्जर अवस्था हो गई, तब मक्खी को भी हटा नहीं सकते थे। ये है ताकत का अहंकार करने वाले। मैं ताकतवान हूँ, लोग कहते हैं मैं ताकतवान हूँ, मुझसे बढ़कर के कोई नहीं हो सकता। गुरुजी कहा करते थे कि एक बाप और बेटा था, तो बाप भी वैसे थे अहंकारी। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ पैर रखता हूँ वहाँ धरती अंदर पैर अंदर गड़ जाती है, मेरे से धरती भी कांपती है। इसी प्रकार उसके लड़का भी कहता था। तो एक दिवस हुआ क्या कि एक गांव के मुखिया था और सरल स्वभाव के था। बाजार के दिन था, बाजार गए। जो अहंकार करते थे वो आदमी अहंकार करते कहते थे कि मेरे को कोई हारा नहीं सकता है, मैं सबको जीत लेता हूँ। और किसी को उड़न था, किसी को मार पीट देता था, उल्टा सीधे गाली गुप्तक करते थे। एक दिवस गांव वालों ने सलाह किया, सलाह करके कहा देखो भाई, हम सब लोगों को ये सताता है, चलो सब मिल करके इसको हम इसका मजा चखाएंगे। तो हुआ क्या, गांव में दूसरे गांव में बाजार था, बाजार गए और बाजार जाने के बाद में फिर आते समय अंधकार हो गया, दिन डूब गया था, कुछ अंधकार हो गया। तो जो गांव वाले थे, खेत में तुअर का झाड़ था, अरहर का झाड़ था, उसी में अपने अपने डंडा लेकर के सब छिप गए थे। और जैसे ही आया वैसे उसको फिर सब मिल करके पीटने लगा, यहाँ तक कि पीटा के वो चलो अभी तुम मर गया, शांति अब अच्छी शांति रहेगी गांव में, ऐसा सोचने लगा। लेकिन उनके प्रारब्ध में बचने का था, विभान तो हो गया था। कुछ समय के बाद फिर होश में आया, गांव वाले को पता चला, घर वाले को, तो उन लोगों ने जा करके ले गया, उठा करके ले गए और इलाज किया, ठीक हो गया। तब से वो लाठी जिसको मारते पीटते थे, वो लाठी हाथ में छोड़ता नहीं, रखता नहीं था। भैया मैं लाठी की मार बहुत सह गया हूँ, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे अहंकारी जीव को ऐसे ही सजा मिलती है। एक शहर में, एक गांव में ऐसे उड़न आदमी था, और उसी गांव में एक सज्जन भी आदमी था। तो सज्जन आदमी के गुणगान तो होता ही है, और दुर्जन के जैसे होता है। तो हुआ क्या, कार्तिक के महीना था, और वो जो आदमी था, अहंकारी आदमी था, उनको अपने खेत में धान लाने के लिए 12 जो काट करके रखते हैं, उसको लाया गया और गाड़ में भर दिया और अपने बैल को जोत दिया और लाने लगा। बीच में दलदल में फंस गई उसकी गाड़ी। कितने भी कोशिश किए लेकिन गाड़ी खींच नहीं पाया, वहीं रुक गया। तो उस गांव के सज्जन ने विचार किया, पता चला उनको, तो उन्होंने कहा भैया एक जोड़ी बैल को अच्छी ढंग से खिला पिला करके रखो और उसको खिला पिला करके चलो उसको पास में ले जाते हैं। और 2-4 लोग गए और उसके बैल को निकाल दिया, छोड़ दिया
और जो खिला पिला करके लाया था उसी बैल को फिर उसको नाधा गया, और नाद करके पीछे तरफ से लोग ढकेलने लगे, गाड़ी पार हो गई। लेकिन वह आदमी उसी दिवस से वो भी नरम हो गया। अहंकारी था, लेकिन ऐसे लोगों के प्रति सभी को दया लगता है, तो उनको भी महसूस हुआ कि मैंने आज तक जो किया वो बहुत गलत है। अब इस सज्जन के प्रभाव से उन्होंने भी सज्जनता को धारण कर लिया। ऐसे आदमी यदि अहंकार का परित्याग कर देता है तो सबसे बड़ा काम हो जाता है वही जो अपने आप को पहचानने में महसूस करता है। तो अहंकार सब जीवों को भटका देता है। धन के अहंकार होते हैं, रूप के अहंकार होते हैं। मानो तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, फिर भी करे भरोसा कैसे, चलते फिरते ऐसे हैं। मानो तुम हो रूपवान, लाखों में एक मनोहर हो, किंतु ठिकाना क्या इसका, तुम रूप स्वयं ही नश्वर है। 4 दिन के ठीक बाद ही रूप छोड़ देता है साथ। भाग खड़ी होती सुंदरता, चपल छुड़ाकर अपनों हाथ। घटता बढ़ता चांद फूल भी कुमला कर गिर जाते हैं। गिरने के पहले वे पत्ते भी पीले पड़ जाते हैं। बड़े बड़े पत्ते जो होते हैं वो भी एक दिवस पीले पड़ के गिर जाते हैं। इसी तरह रूप के अहंकार करने वाले होते हैं, उनका भी अहंकार दूर हो जाता है। ताकत होते हैं, तक जवान में ताकत मानते हैं, नहीं खूब रूपवान हो, सुंदर हूँ ऐसा मानते हैं। लेकिन जवानी जब ढल जाती है, जर्जर अवस्था आ जाती है, तो लगता है कि अब ये जवानी नहीं रह गया। अंत में फिर उसको नरम होना पड़ता है। इसी तरह रुपये पैसे के अहंकार करते हैं। मेरे पास इतनी संपत्ति है, मुझे कौन हरा सकता है, मेरे से बढ़कर क्या और कौन हो सकता है। इसीलिए साहब कहते हैं कि कल के राजा बने हुए आज राह के भीख मंगे, रेशम कोट पहनने वाले फिरते दर्जे कल नंगे। आज रेशम कोट पहन करके करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा रखे हैं, वो चलते हैं, लेकिन जब समय की मार पड़ता है तो फिरते सब रुपया पैसा सब कहाँ जाता है कोई पता नहीं चलता है। परिवार सब साथ नहीं देते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। अंत में फिर पछताते हैं, अहंकार करके चूर हो जाता है। तो मनुष्य धन के, रूप के, ताकत के, मान मर्यादा के अहंकार करते हैं। साहब कहते हैं कि अहंकार करना तुम्हारी भूल है, इसलिए साहब कहते हैं आपा को तजें। तुलसीदास जी कहते हैं अहंकार के अग्नि में दह सकल संसार, जहते बाते संत जन केवल शांति आधार। संसार के लोग तो अहंकार के अग्नि में जल रहे हैं। धन बल, जन बल, विद्या बल, मान बल, मर्यादा बल, इसी के अहंकार में लोग डूबे हुए हैं। उससे तो वही संत जन बचते हैं जो अपने अहंकार को मार देता है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, सब पाप का यह बाप है। मनुष्य अपने को मानता है मैं शरीर हूँ, मैं सब कुछ हूँ, और यही सबसे बड़ा पाप है। और कहना चाहिए यही अहंकार है। अपने को रूप मान करके भूल जाते हैं। तो मनुष्य इसी तरह अपने अहंकार को त्याग करके यदि जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं तो हम सबको चाहिए कि अहंकार का परित्याग करें। दूसरी बात साहब कहते हैं हरि भजय, हरि का भजन करना। हरि कोशागारों ने बहुत से नाम लिए हैं। हरि का नाम मेढक, हरि का नाम मोर, हरि का नाम बादल, बिजली, तो ऐसे अनेक बंदर के नाम लिए हैं। तो ऐसे अनेक नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से हरि है जो अपने बुराइयों का हरण करने वाले जो होते हैं वह असली हरि है। हरि का नाम अज्ञान को हरण करना। अज्ञान को हरण करने वाले जो होते हैं उनको कहते हैं हरि। और हरि का भजन, हरि मतलब विभाजन कर लेना, संसार से अपने आप को छुड़ा लेना और दुखों से पार हो जाना, ये असली भजन है। कहा जाता है, एक भजन में आया है, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। बस ये दो जो माना गया है, मन की तरंग को मार लेना और बुराइयों का परित्याग कर लेना, ये दो चीज़ें असली हरि भजन है। और यही भक्ति है। भक्ति है
भक्त के अपने स्वभाव को सुधारने के लिए सेवा करना प्रथम बात है। जब सेवा करते हैं तब हमारे मन में प्रेम उठता है, संतों के प्रति, सदगुरु के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, सबके प्रति प्रेम भाव जगता है। सेवा से लाभ यही मिलता है। तो हरि का भजन करना, हरि का भजन दो प्रकार से कहा जाता है, एक सगुण और दूसरा निर्गुण। सगुण रूप में जो प्राणी मात्र हैं उसको देखना, परमात्मा के रूप में देखना, ये हरि भजन है। दूसरा हरि भजन है उस परमात्मा को बताने वाले जो संत हैं, सद्गुरु हैं, और उन्होंने हमारे अंदर में जो विराजमान बैठा है शरीर के अंदर में, जिसके साधन से हम बोलते हैं, खाते हैं, पीते हैं, उठते हैं, चलते फिरते हैं, मैं ये करूँगा वो करूँगा, ये सब कहते हैं, वो कौन है? यही असली हरि है। अपना स्वरूप, अपना चेतन, वह निर्गुण हरि है। लेकिन हम मान लेते हैं बाहर हरि, कोई मूर्ति पानी पत्थर को मान लेते हैं, ये रूप मान, ठीक है अपने